एक बार फिर से बिहार में गैंगवार की शुरुआत हो चुकी है। अंधाधुंध फायरिंग इस बात के सबूत के तौर पर सामने आया है कि फिर से बंदूक की नाल एक दूसरे के ऊपर खोली जा रही है, लेकिन इस बार कोई दबने को तैयार नहीं है। एक बाहुबली तो दूसरा बाहुबली के रिश्तेदार का शिष्य। ये वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें पूर्व विधायक आनंद सिंह के ऊपर सीधे तौर पर फायरिंग का मामला सामने आया। गोली चलाने वाले, गोली चलवाने वाले दोनों लोगों की अलग अलग दलीलें सामने आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा नाम अनंत सिंह के ऊपर हमले में जो आया है, सोनू मोनू सिंह, उसमें से सोनू का बयान सामने आया है। सोनू सिंह ने कहा है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा करते हैं और अब पूर्व विधायक अनंत सिंह को शस्त्र के साथ शास्त्र से भी चुनौती देंगे। राजनीतिक लड़ाई अब परिवार तक आ चुकी है और इसका हिसाब किया जाएगा। मोकामा बाहुबली आनंद सिंह का गढ़, उनकी कर्मभूमि, और इसी कर्मभूमि में अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये बाहुबली आनंद सिंह की तस्वीर है, जिसमें वो इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से सोनू मोनू के द्वारा एक व्यक्ति को घर में ताला जड़ दिया गया, मारपीट की गई और इनको उसकी शिकायत मिली तो ये उस पूरे मामले की तफ्तीश करने पहुंचे थे। और इसी दौरान सोनू मोनू के घर पर जब ये पहुंचे तो सोनू मोनू की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई और बचाव में इनके तरफ से भी बंदूकें खोल दी गई। लेकिन अब हम दूसरे पक्ष की बात कर लेते हैं। इसमें एक और पक्ष की बात हो रही है और वो पक्ष बेहद ही जो है वो हैरान करने वाला है। ये तस्वीरें हम आपको बता देते हैं, पहले इस तस्वीर की सच्चाई। दरअसल इस तस्वीर में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उस जगह का वीडियो है जिस जगह को लेकर सनसनी फैली हुई है। इस वीडियो में आपको कई चीजें दिखाई पड़ेंगी। हर जगह केवल आपको तड़तड़ाहट, ढाई ढाई की आवाजें, ठाई ठाई की आवाजें सुनाई पड़ रही है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों राउंड फायरिंग। अनंत सिंह के ऊपर बंदूक की नाल खोलने से लेकर 47 की गरज इलाके में जब होने लगी, दिन भले ही गुजर गया हो, लेकिन आज की सुबह उस इलाके में खोखे बिनने के साथ हुई है। ये खौफ, ये सुबह, ये उजाला उस अंधेरे का है जिसने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी। लेकिन यह पूरा मामला जितनी आसान दिखाई पड़ रहा है उतना आसान है नहीं। दरअसल इन गोलियों की आवाज में इस इलाके में वो अपने वर्चस्व की कहानी बयां कर रहा है। ये गोलियों की तड़तड़ाहट केवल इस बात के प्रतीक है कि किसके बाहुबल में कितना दमखम है और सामने वाला भी झुकने को तैयार नहीं है। कुछ वीडियो और मीडिया इंटरव्यू में जो बयान सोनू सिंह का सामने आया है, सोनू सिंह ने कहा है कि हम अनंत सिंह जो पूर्व विधायक हैं उनको अब समझा देंगे, सबक सिखा देंगे। बात परिवार पर आई है, बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मर्यादा और संयम दोनों हमें आता है। मेरे परिवार में वो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जिनके संस्कारों ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। अनंत सिंह के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी भी करने से अब सोनू सिंह बाज नहीं आ रहे हैं। इधर अनंत सिंह सोनू सिंह और मोनू सिंह को लेकर खुद कई टिप्पणी कर चुके हैं। दोनों परिवारों के बीच रिश्तेदारी भी है, लेकिन यह रिश्तेदारी अब बंदूक की नोक पर आ चुकी है। पीतल की गोलियां आसमान में गरज रही हैं, क्योंकि नीचे जो खोखे बरामद हो रहे हैं वो सबूत के तौर पर पुलिस उन्हें इकट्ठा कर रही है
एफआईआर दर्ज करके पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की जा रही है। खैर, आपको हम बताते हैं इस पूरी कहानी के पीछे की असली वजह, जो मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू सिंह के पिता खुद सोनू सिंह जो बयान कर रहे हैं। पहले अनंत सिंह का बयान आपने सुना जो कल से सुनाई दे रहा है, और अब इनके पिता का बयान सुनिए। ये सोनू सिंह के पिता है, अधिवक्ता है पटना हाईकोर्ट पर। इन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया। आज बहुत अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं तो पटना हाईकोर्ट से काम करके आ रहा था, अब सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। बोले भाई विधायक जी गोली क्यों चलाए, हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के लिए, ऐसे अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाते हैं कि ये लोग हमारी हत्या करवा, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। किसी तरह निर्वाचित मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा की जान बची, ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई है। क्या कारण है, क्या आपको क्या कारण सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता ये क्यों कमा खा रहा है, ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए, किसी की हत्या करवाना चाहते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। इनके आरोपों से यह तय हो जाता है कि दोनों लोगों के बीच की जो लड़ाई है अब वर्चस्व और अहम की आ चुकी है। राजनीतिक लड़ाई परिवार पर आई है। मुखिया के चुनाव से लेकर विधायक के चुनाव तक की चर्चा की जा रही है। इन बयानों के बीच हम आपको एक और बयान सुनाएंगे, और ये फिर से जो सोनू सिंह की जो मां है, जो मुखिया है, उन्होंने जो आरोप लगाया वो भी आपको हम सुनाए। ये बयान सुनिए। तो माई मरल है तो चल गई उधर, अब अलिए हम रखिए, अब अखने तो ओने बुतरू के लेके गलिए पोता के लेके, तो देखली उतर चलान दे लगलखिन। के विधायक जी खुद अपने थे, गोलिया के चलवा विधायक जी अनंत सिंह और लोग थे साथ में ना, और लोग थे। चीटू धमाका था और रोशन था डुमरा का, चीटू धमाका जैतपुर के था, और बंदरा था मरांची का, मनिक था उधर नौवतपुर दने का। अपने की नाम हो? हमार कुमारी उर्मिला सिन्हा, वर्तमान मुखिया है। हाँ। लेकिन अब हम आपको असली वजह बता रहे हैं कि आखिर इस पूरे कहानी में लड़ाई किस बात की है और लड़ाई की असली वजह क्या है। इस पूरे मामले में सोनू सिंह ने क्या कुछ कहा। तो अब आपको ये दो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, और इनमें इन दो तस्वीरों में इस पूरी वर्चस्व की कहानी के एक एक पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल जो तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, ये पूर्व विधायक अनंत सिंह की है, और इसमें अनंत सिंह के साथ सोनू सिंह अपने परिवार के साथ बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो कहानी सामने आई है वो कहानी इस प्रकार है जो सोनू की जुबानी है। सोनू सिंह वही शख्स है जिसके ऊपर पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, और जिसका जवाब देने के लिए सोनू सिंह ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। सोनू सिंह ने सीधे तौर पर अनंत सिंह को ललकारते हुए कहा है कि कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दरअसल नौरंगा के जलालपुर के मुखिया उर्मिला सिंह के बेटे सोनू सिंह ने अनंत सिंह के द्वारा जो आरोप लगाया गया है ताला जड़ने का, उसका जवाब उन्होंने मीडिया में दिया है। उन्होंने कहा है कि कौन ताला लगाया कौन नहीं लगाया इसकी जानकारी तो आरोप लगाने वाला ही देगा। खैर, सोनू कहते हैं मोकामा विधायक अनंत सिंह के बातचीत करने का तरीका है, उसमें वो कहते हैं कि वो साधु हैं
लेकिन उनके बैकग्राउंड में जाकर देखिए तो पता चलेगा कि वो कहां चले और कहां तक गए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ किया है, अपने पास्ट को एक बार जरूर देख ले। इससे उनको मालूम चल जाएगा कि वो साधु हैं या सन्यासी, कि क्रिमिनल हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि अनंत सिंह से हमारी कोई अदावत नहीं है। हम शिष्य हैं विवेका पहलवान के, जिन्होंने हमें अपने पुत्र के जैसा पालन पोषण किया है। हम गरीब आदमी थे, उन्होंने हर संभव मदद हमें पहुंचाई है। लेकिन एक बात साफ है कि हमारे घर में प्रतिष्ठित और शिक्षित लोग मौजूद हैं। हमारे पिताजी और हमारे चाचा ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ताला लगाने की बात वो सत्य है, ये वो जानते हैं। सोनू दियारा में खेती कर रहा था और मोनू खुद वहां खड़ा था। वही जो लोग थे वो 10 गाड़ियों से आनंद सिंह पूरी प्लानिंग करके उनके घर पहुंचे थे। प्लानिंग लदमा में किया गया था और अनंत सिंह कुछ लोगों के चढ़ावे में आकर इस तरीके की हरकत किए थे। सोनू कहते हैं कि आप देख लीजिए अनंत सिंह के बगल में बैठने वाला लोग कौन है। एक मनोज मणिक है और दूसरा टीटू धमाका है। इन दोनों को अगल बगल बिठाकर चलने वाला शख्स इस तरीके से आरोप लगा रहा है। जिस मुकेश के घर पर गोलीबारी, जिस मुकेश के घर पे ताला जड़ने की बात, जिसके बाद गोलीबारी का मामला सामने आया, इसका जवाब देते हुए भी सोनू ने सीधे तौर पे कहा है कि मुकेश मेरा कर्मचारी था, मेरे ईंट भट्टे पर वो काम करता था और काम करने के दौरान अगर किसी बात को लेकर नाराजगी थी तो मेरा और उसका था। हालांकि इसके लिए पहले भी कई पंचायती हो चुकी है। पंचायती चिमनी को लेकर है, पंचायती में इलाके के कई नामचीन शामिल हो चुके हैं। दोनों के बीच अब सत्ता में बने रहने की लड़ाई है। आनंद सिंह ने भी कहा था कि दोनों एक ही गठबंधन में है, फिर इस तरीके की बातें क्यों होती है। हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनू कह रहे हैं कि अब हालात इस कदर बन गए हैं कि अनंत सिंह को पूर्वी मोकामा के इलाके में हम बता देंगे। हम तो अनंत सिंह के पैर छूने के लिए गए थे, लेकिन अनंत सिंह ने क्या किया, भस्मासुर बनने का काम किया है। लेकिन रामायण और महाभारत के चर्चे सोनू सिंह के बयानों में दिखाई पड़ रहे हैं। जिस सोनू सिंह के ऊपर फायरिंग करने का आरोप लगा, जिस सोनू सिंह के ऊपर सीधे तौर पर ऑटोमेटिक हथियार से अंधाधुंध फायरिंग करने का आरोप लग रहा है, वही सोनू सिंह कह रहे हैं कि भस्मासुर के लिए भी मोहिनी का अवतार लेना होता है। कल जिस तरह से सेमी और ऑटोमेटिक हथियार से गोलियां चलाई गई, ये उसका जवाब है। यानी सोनू सिंह का जो बयान सामने आया वो बता रहा है कि जो राजनीतिक अदावत वर्चस्व को लेकर शुरू हुई है मोकामा के इलाके में, वो फिलहाल शांत होने वाली नहीं है। अनंत सिंह भले ही जो घटना बुधवार को हुई थी उसके बाद वो वापस लदमा लौट गए हैं, लेकिन नौरंगा का वो गांव आज सुबह यानी गुरुवार की सुबह हर जुबा पर इसी चर्चा के साथ एक दूसरे के बीच लोग बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, कल किसने देखा है। लेकिन इलाके में पुलिस की तब्दीली, पुलिस की छावनी इस बात के सबूत हैं कि गांव के लोगों के मन में खौफ कायम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।